हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए। वैसे तो जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए टॉपिक बहुत ही ख़ास है। जीएमपी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझिए क्या होता है जीएमपी। तो जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा बने, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो और अपने पर्पस के लिए वो फिट हो। इसीलिए फार्मास्यूटिकल या फिर फूड इंडस्ट्री में जीएमपी को फॉलो किया जाता है। फॉलो करना ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो अच्छा बने, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तो डेफिनेशन जान लेते हैं जीएमपी की। जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच एंश्योर दैट प्रोडक्ट consistently produced fulfill their quality standard appropriate to their intended use। जीएमपी जो होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है। मतलब ये क्वालिटी को एश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कंसिस्टेंटली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहा है और वो तब तक कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी जब तक कि उसका यूज़ ना हो जाए। मतलब जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक कि उसकी उतनी ही पोटेंसी, मतलब उतना ही इफेक्ट देगी जितना उसका पहले दिन दे रही। उसके जो एक्सपायरी डेट का लास्ट दिन है उस दिन में उसका उतना ही इफ़ेक्ट आएगा। तो ये जीएमपी का मेन मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, उसमें सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए वो बनाया गया, जिसका जो इसका पर्पज़ है, यही होता है जीएमपी। अब बात कर लेते हैं जीएमपी हमें किन चीज़ों से बचाती है। तो पहला हो गया कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स प्रोसेस के दौरान होने वाले ऐसे एरर्स, जैसे अननोन एरर्स, जो अगर प्रोडक्ट में मिल जाएंगे तो प्रोडक्ट को कंटामिनेट करने में ख़राब हो जाएगा। जिससे प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या फिर जो फिर हम गाउनिंग किए हैं उसमें से कोई पार्टिकल गिर गया हमारे ड्रेस से, तो ऐसे जो एरर्स होते हैं सोर्स, वो उन्हें कंटामिनेशन कहते हैं। दूसरा है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन में जैसे कि दो सेम चीज़ें की जो दो सेम दिखने वाली चीज़ें हैं तो उससे जो कंटामिनेशन होता है उसे क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। जैसे कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल का एपीआई लगभग सेम कलर का होता है, तो अगर दोनों को निकालने के लिए एक ही स्पून का या फिर स्पैचुला का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो कंटामिनेशन होगा क्रॉस कंटामिनेशन। अगर प्रॉपर हमें जीएमपी की नॉलेज होगी तो हम ऐसा करने से बचेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। और तीसरा हो गया पेस्ट। पेस्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़े जो अगर हमारे प्रोडक्ट में आकर मिल जाएँ तो प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे फंगाई, एल्गी, ऐसे चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस। तो पेस्ट में ये सब चीज़ें आती हैं जो हमें प्रोडक्ट को ख़राब कर देती हैं। तीसरा हो गया वेदर। वेदर का मतलब होगा कि जैसे किस टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट को बनाना है और इसको स्टोर करना है, तो इसकी प्रॉपर हमें समझ होनी चाहिए जिससे कि हम प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचा सकें। नेक्स्ट है एनालिटिकल एरर्स। एनालिटिकल एरर्स में जैसे कि जब कोई हम आरएम का एस्से वगैरह करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर रीडिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे उसकी क्या रीडिंग आएगी, या फिर हमें प्रॉपर उसका मेथड की कोई पुराना मेथड तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो रीडिंग सही नहीं आ रही। तो ये जो एरर्स होते हैं ये एनालिटिकल एरर्स हो सकते ऐसे। तो अगर प्रॉपर हमें अगर समझ होगी, जीएमपी की नॉलेज होगी, तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। चौथा लास्ट हो गया ऑपरेशनल एरर्स। ऑपरेशनल एरर्स में जैसे कि कोई मशीन हो गई या फिर तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, इन सब चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो हमें प्रॉपर अगर जीएमपी की ट्रेनिंग मिल रही तो भी हमें पता होगा। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जीएमपी की ट्रेनिंग होती रहती है।
ये ट्रेनिंग मैनेजर से लेकर जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं, ट्रेनी या फिर जूनियर ऑफिसर, सबकी होती है। क्योंकि इसका मतलब यही नहीं कि कंटेंट प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, जैसे इसकी जीएमपी हमें यह भी सिखाता है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल, ये सारी चीज़ें जीएमपी के अंदर आ जाती हैं। कैसे उसको स्टोर करना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीएमपी को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, मीन्स वाई जीएमपी, समझ रहे हो? तो अगर क्यों इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसका मेन पर्पस होता है टू कंट्रोल क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा है क्या, मिनिमाइज़ द रिस्क, मतलब प्रोसेस के दौरान जो भी रिस्क होते हैं उन रिस्क को कम करने के लिए, उससे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें रिस्क ना हो, कोई भी किसी प्रकार का एरर ना हो, किसी प्रकार की जो मेडिसिन बने उसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो। और पेशेंट सेफ्टी, मतलब पेशेंट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन मार्केट में जा रही है, तो उसको छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग लोग, जवान लोग, सभी लोग खा रहे हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई उसको पेशेंट को दिक्कत ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट या उसको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए प्रॉपर जीएमपी को फॉलो करते हुए मेडिसिन को तैयार किया जाता है। टू प्रिवेंट रीवर्क एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब चौथा क्या है, अगर हम प्रॉपर जीएमपी को फॉलो करेंगे तो एक तो बार बार हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बार में बनेगा और अच्छा बनेगा, इससे टाइम की भी बचत होगी और काम भी कम करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट क्या है, टू इन्हेंस कंपनी रिपुटेशन, अगर अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग कंपनी में हो रही तो जो हमारा पर्सनल होगा वो अच्छा से काम करेगा, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर वर्क होगा, तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो अच्छा जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो उससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, इससे कंपनी को फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। तो ये भी एक रीज़न है जीएमपी फॉलो करने का। और कोई ड्रग फिट कब होगी अपने पर्पज़ से, ये जान लेते हैं। तो फिट तब होगी, मतलब जिस पर्पज़ से उसे बनाया गया है वो वही एक्शन शो करेगी। ऐसा कब होगा, जब उसमें राइट प्रोडक्ट होगा, तब जिस पर्पज़ से बना रहे हैं वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो उतनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई 2 mg की है तो उसमें लेबल पे लिखा है 2 mg, तो 2 ही mg का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि 4 mg या 2.5 mg या फिर 1 mg। तो फिट फॉर अपने पर्पज़ के लिए फ़िट हो गई। उसका मतलब प्रोडक्ट सही होना चाहिए, जो नेम है उसका वही होना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए, और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना चाहिए, किसी प्रकार के उसमें सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ना हो, और नो वे टू डिटेरियोरेटेड गॉन बैड, मतलब उसमें किसी भी कोई कमी होने का कोई भी चांस ना हो, जिससे वो फ्यूचर में या फिर आगे चलकर ख़राब हो जाए, उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, ऐसा कोई चांस उसमें नहीं होना चाहिए। और राइट कंटेनर, मतलब जो प्रोडक्ट है उसी कंटेनर में होना चाहिए। जैसे ड्राई पाउडर है तो उसको इसके लिए एक वायल होना चाहिए, और वायल मोल्डेड है या ट्यूबलर है वो भी उसका सही कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। और जो करेक्टली लेबल, मतलब लेबल उसमें जो सारी प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसका नाम सही होना चाहिए, उसका जो लेबल क्लेम सही होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब लेबल वही यूज़ किया जाना चाहिए जो प्रोडक्ट है। तो अपने पर्पज़ के लिए फिट ये सब कब होगा, जब प्रॉपर जीएमपी को फॉलो करेंगे। इसीलिए जीएमपी बहुत ज़रूरी होती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों में। अगर शॉर्ट में हम देखें तो जीएमपी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ड्रग हम बना रहे हैं वो पेशेंट को देने के लिए रेडी है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है,
और जो उसका पर्पज़ है वो उसमें फिट बैठेगी, मतलब वही इफ़ेक्ट शो करेगी जिसके लिए हम दे रहे हैं। और इट हैज़ नो हार्मफुल इफ़ेक्ट, वो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट पेशेंट में नहीं शो करेगी। और प्रॉपर जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं, इसी इन शॉर्ट में इसका यही मतलब हुआ। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें फार्माकैशन अपने चैनल को। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें अपने जो फार्मा फ्रेंड्स हैं, और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 बेसिक प्रिंसिपल के साथ। फार्मा के 10 बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा होगी। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।